रामदास मथुरिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है कि हम सफलता किस प्रकार प्राप्त करें, हम कौन सी किताबें पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। बट उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं कि अगर हमको सफलता हासिल करनी है तो हमारे अंदर जो आदतें हैं, कौन सी तो अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, उनको किनको अपनाना है, किनको छोड़ना है, उनके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो आपको काम है वो यह है कि आपको बहाना बनाना बंद करना है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब मैं उनसे पढ़ाई के बारे में बात करता हूँ तो मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे बहाने लाकर रख देते हैं कि सर हम तो शुरू से पढ़ाई में कमज़ोर हैं, स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से। तो बच्चों, कॉलेज और स्कूल लाइफ से इस कंपटीशन लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप जो सफल व्यक्ति हैं उनके बारे में विचार करें, या यूँ माने कि आपके साथ में जितने भी बच्चे टॉप रैंकर थे, आप देखें बच्चों, उनमें जो सफल व्यक्ति हैं उनका रेशो बहुत कम होगा। और सफलता असफलता की बात की जाए, अगर आप असफल व्यक्तियों की भी बात करें तो उनमें 99% व्यक्ति वो हैं जो बहाना बनाते हैं। तो बताओ, ये सारी कहानी बहाने की है। तो हमको बहाना नहीं बनाना है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं, ये सारी बेकार की बातें हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति था, तो उसने क्या किया कि पहले वो खाली गुब्बारे बेचा करता था, तो उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे। तो उसने क्या किया, फिर कुछ रंगीन गुब्बारे लिए और उनमें गैस भर करके बेचना शुरू किया, तो उसके गुब्बारे अच्छे बिकने लग जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा उनको कई दिन से देख रहा था कि ये अंकल रोज़ाना रंग बिरंगे गुब्बारे लाते हैं और बेच कर चले जाते हैं। उसके मन में एक जिज्ञासा थी कि रेड कलर वाला है या वाइट कलर का है या येलो कलर का है, ये गुब्बारे उड़ रहे हैं, लेकिन इनमें मैंने एक भी ब्लैक कलर का गुब्बारा नहीं देखा। तो बच्चा उनके पास जाता है और पूछता है कि अंकल जी, आप इनमें सारे कलर के गुब्बारे रख रखे हैं आपने, बट इसमें ब्लैक कलर का गुब्बारा नहीं है, क्या ब्लैक कलर का गुब्बारा नहीं उड़ सकता? तो उन्होंने एक गुब्बारा निकाला ब्लैक कलर का, उसमें हवा भरी और वो उड़ने लग जाता है। तो उसने आगे, बच्चे ये कलर है, कलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ उसमें कौन सी गैस भरी है। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य गैस से हमारे आत्मविश्वास से है। हम गरीब हैं, अमीर हैं, गोरे हैं, काले हैं, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब तक हमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कुछ कर गुजरने का जुनून नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमको ये सारे बहाने बनाने बंद करने हैं। उसके बाद में जो बात आती है वो आती है संगत की। अगर हमारी संगत अच्छी है तो निश्चित रूप से हम भी अच्छे होते हैं, क्योंकि संगत का हमारे जीवन पर, हमारी लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे साथ वाले बच्चे पढ़ने वाले हैं तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई की बातें करेंगे, और जो पढ़ाई के बारे में बात करेंगे या अच्छी सफलता की बातें करेंगे, तो उनकी बातें सुन करके निश्चित रूप से हमें जोश पैदा होगा कि जब ये पढ़ रहे हैं तो मैं भी क्यों ना पढ़ूं। तो बच्चों, संगत का बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए हमारी जो संगत है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद में हमारा पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बन जाता है, और पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है तो बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं। मैं, अगर आप में जोश जुनून नहीं आ पा रहा है तो आप अपने लाइफ की ऐसी कोई घटना याद करें जिससे आपको बुरा लगा हो, आपको इंसल्ट फील हुई हो। आपने कई बार देखा होगा कि हम पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो बहुत से व्यक्ति हम पर टिप्पणी करते हैं
कि आप कौन सा कलेक्टर बनोगे या कौन ऑफिसर बनोगे, तो बच्चों आप उन बातों को याद करें और जोश से, जुनून से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक आप में जोश और जुनून नहीं होगा, और जोश और जुनून हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के कर सकते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बच्चा था, बहुत ही निहायत गरीब था। उसके पास में खुद पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, बहुत ही गरीब फैमिली थी। वो बच्चा बेचारा कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता या कोई छोटा मोटा काम करता और मुश्किल से 1500 रुपये कमाता। तैयारी कर रहा था वो, ये रियल घटना है। तो बहुत दिन पहले आपको पता होगा कि BSRB बोर्ड हुआ करता था, जिसमें बैंकों का सिलेक्शन होता है। तो उस बच्चे ने बैंक का फॉर्म लगाया। उसके कुछ सब्जेक्ट अच्छे थे, कुछ कमज़ोर थे। उस बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी बहुत कोचिंग करके जो मेरी कमियां हैं उनको दूर कर सकूं। तो उस समय बैंक की फ़ीस 1000 रुपये हुआ करती थी। बच्चा कुछ 500 या 600 रुपये लेकर के जाता है। कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके गया था वो, ताकि मैं सर को दिखाऊंगा, मेरी वो हेल्प कर सकें कि मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट हूँ। तो बच्चा वहाँ पहुँच जाता है कोचिंग में। जब बच्चा कोचिंग में पहुँचा तो उसने देखा कि ऑफिस में कुछ बच्चे खड़े हुए थे। तो बेचारा बच्चा सहम गया और वो ऑफिस के बाहर ही खड़ा हो जाता है। जब सारे बच्चे निकल गए तो वो बच्चा जो सर थे उनके पास जाता है, उनके पैर छुए और उस बच्चे ने अपनी आप बीती बताई। लेकिन कोचिंग वाले ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी कि भाई मुझे तो पूरी फीस चाहिए। उसने कहा सर मैं फ़ीस पूरी दूंगा, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं गरीब हूँ, पढ़ने में इंटेलिजेंट हूँ। उन्होंने खुद की मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट दिखाए, लेकिन उन्होंने उस बच्चे की एक बात भी नहीं सुनी। उस बच्चे को जोश आता है और उन पैसों में से 200 या 300 रुपये की वो बुक्स लेकर के आता है और पढ़ाई शुरू करता है कि मेरी जो गरीबी है, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे खुद को साबित करना है कि मैं भी सफल हो सकता हूँ। उस बच्चे ने 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई शुरू की और वो व्यक्ति सफल हो जाता है। तो बच्चों इसमें कोई बात नहीं है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये बच्चे सारे बहाने होते हैं वहाँ। तो हम इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में बच्चों हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट कब होगा, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, जब हम अपने अंदर कोई जोश या जुनून पैदा करें। आपने कई बार देखा होगा, मेरे से भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम किताब पढ़ लेते हैं लेकिन हमको वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। अब बच्चों पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती है, ऐसा होता है कई बार। आप मुझे एक बात बताएं, आपके साथ में शायद हो सकता है ये घटना घटी हो। आप कभी मूवी देखने गए होंगे, आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि पिक्चर हॉल से बाहर निकलते ही जो आपने मूवी देखी थी उसके पूरे डायलॉग हैं, उसकी पूरी स्टोरी है, वो आपको पूरी सुना देते हैं। या मैंने देखा है आजकल जो युवा हैं, लड़के लड़की आपस में फ्रेंडशिप करते हैं, जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है आपस में बात करते हैं, तो वो एक दूसरे से पूछते हैं कि हम पहली बार डेट पर कब गए थे। बच्चों वो तारीख भी उनको याद रहती है। तो ये पढ़ी हुई चीज़ आपको क्यों याद नहीं हो रही है? इन सब का जो रिजल्ट है, उनका इन सब का जो परिणाम है वो एक ही है, इंटरेस्ट। तो बच्चों अगर हमको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो उसके प्रति इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। कहते हैं इंटरेस्ट इज ए मदर ऑफ मेमोरी बट मोटिवेशन इज ए ग्रैंड मदर ऑफ मेमोरी। तो बच्चों अगर हमारा इंटरेस्ट हो जाता है पढ़ाई के प्रति, तो फिर हमको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट होने के बाद हमको प्लानिंग करनी है कि हम कौन सी किताब पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो, जो आपके गुरुजी हैं या जो आपके सफल व्यक्ति हैं उनसे हेल्प ले सकते हो वहाँ। तो बच्चों अगर आप इस प्रकार से उनसे हेल्प लेंगे तो आपको वो बहुत सारी किताबें रिकमेंड करेंगे, और जब वो किताबें रिकमेंड करें तो आप मार्केट जाएं तो किताबों का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना है।
आपको बहुत ज़्यादा किताबें नहीं खरीदनी है। आप मुश्किल से मैथ्स की एक ही लोगे, आप साइंस की किताब एक ही लोगे आप। मेरा कहने का मतलब एक सब्जेक्ट की आपको एक किताब लेके आनी है। मैं आपसे बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं, बट वो काम हमको बाद में करना है, क्योंकि हमको शुरुआत 0 से करनी है। बच्चों, जो आप बुक्स लेके आए हैं उसको एक बार पढ़ लें। जब आप उसी बुक्स को दोबारा पढ़ें तो कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठें और जो उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं उनको नोट करें, क्योंकि ये जो नोट की हुई चीज़ें हैं हमको एग्ज़ाम के समय में काफ़ी सहायक सिद्ध होती हैं। और बच्चों, आप जानते हो कि ये वाली जो बातें मैं क्यों बता रहा हूँ मैं, कारण क्या है। आप जानते हो कि पढ़ी हुई चीज़ हमको कम समय, लेकिन लिखी हुई चीज़ हमको लंबे समय तक याद रहती है। तो बच्चों, अगर आप लिखोगे तो वो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी और उनसे अच्छे नोट्स तैयार करें वहाँ। और एक किताब को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने का प्रयास करें। जो सफल व्यक्ति हैं वो ऐसा कहते हैं कि आप 5 किताबें एक एक बार पढ़ने के बजाय आप एक किताब को ही 5 बार पढ़ें, तो आपके बहुत सारे डाउट्स वगैरह हैं वो चीज़ें वो क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चों, एक नए जोश के साथ में आपको तैयारी करनी है। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी होती ही नहीं है, या तो जीत मिलेगी या हमको सीख मिलेगी। तो बच्चों, एक नई शुरुआत करनी है आपको जोश के साथ में वहाँ। उसके बाद में आपकी जो मेन बात आ जाती है वो टाइम मैनेजमेंट की। आपने बुक्स वगैरह खरीद ली, पूरी प्लानिंग कर ली, अब पढ़ना कितने घंटे है ये आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि हम 18 घंटे पढ़ करके सफलता हासिल करें। हम 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ करके भी सफलता हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत व्यक्ति जॉब करते हैं और मुश्किल से घर या कहीं कोचिंग वगैरह करके वो 5 या 6 घंटे पढ़ाई करके सफलता हासिल कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ जो समय वाली बात है, आप भले चाहे कम पढ़ें लेकिन पढ़ें अच्छा। और पढ़ाई में एक सावधानी बरतनी है आपको। आप जब भी पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने का जो समय है वैसे मॉर्निंग का सही रहता है, क्योंकि उस समय पूरी शांति होती है। हम आराम से उन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब वाली बात नहीं होती है। आप चाहें तो ऐसा नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम सुबह नहीं पढ़ें। अगर सुबह नहीं पढ़ सकते हैं तो हम कभी पढ़ सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं होता वैसे इसका। लेकिन पढ़ाई करते समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको हर 50 मिनट के बाद में 10 मिनट का अंतराल लेना है, आपको गैप लेना है। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है लगातार 50 मिनट के बाद में चीज़ों को ग्रहण करना बंद कर देता है। ये वाली बात आपने कई बार स्कूल या कॉलेज में वहाँ भी देखी होगी आपने, क्योंकि वहाँ आपने देखा होगा कि जो हमारी स्कूल है उसके जो कालांश हैं, पीरियड हैं, 45 या 50 मिनट के होते हैं। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो 50 मिनट तक ही चीज़ों को ग्रहण कर सकता है। ये वाली बात उन्होंने वहाँ भी ध्यान रखी थी। तो बच्चों, हर 50 मिनट के बाद में आपको जो हमारा मस्तिष्क है उसको रिलैक्स देना है। उसके लिए आप चाहे तो थोड़ी देर इधर उधर घूम सकते हैं, चाहे तो लंबी गहरी सांस ले सकते हैं। इस प्रकार से हम बच्चों हमारा जो मस्तिष्क है उसको फ्रेश रख सकते हैं। उसके बाद बच्चों, आप जब पढ़ाई करें तो पढ़ाई करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको लिखना ज़रूर है। लिखोगे तो उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रखोगे आप। चलो मान लेते हैं आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद में अब आपको आकलन करना है कि हम अपना आकलन कहाँ से करें। बच्चों, आज का जो ज़माना है वो डिजिटल का ज़माना है और आप मोस्टली जो यूट्यूब वगैरह है सब यूज करते हैं। आप यूट्यूब पर किसी भी टॉपिक का नाम डालोगे तो आपको हज़ारों वीडियो यानी दुनिया भर के वीडियोज आपको मिल जाते हैं। हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। लेकिन बच्चों, टेस्ट सीरीज देना ही काफ़ी नहीं होता है। अब देखो, टेस्ट देने के फ़ायदे क्या हैं। आप अगर टेस्ट देते हो तो जो कमियां आपकी रह गई हैं उनको एक डायरी में नोट करें। आप बच्चों डायरी में नोट करोगे आप धीरे धीरे, तो जिस जिस सब्जेक्ट में आपकी कमियां रही हैं
तो निश्चित रूप से एक समय के बाद में वो सारी कमियां हमारी दूर हो जाती हैं। आपने खुद ने कई बार फील किया होगा, आप जब पहली बार कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाते हैं, आपने देखा होगा तो जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले तो आपके मन में विचार आया कि यदि मैं इस बार मैथ्स अच्छी तरह से पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यदि मैं जीके इस बार अच्छा पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। इसका मतलब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी कुछ कमियां रह गई हैं। तो बच्चों, उन कमियों को धीरे धीरे नोट करोगे आप, और जब आप अगली बार एग्जाम देने जाओ तो उन कमियों को पहले दूर करके जाओगे। इस प्रकार बच्चों हम आसानी से सफलता पा सकते हैं। तो बच्चों, सफलता मिले या ना मिले, सफल होने का ही प्रयास नहीं करना है हमको। वहां अगर हम सफल नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, अगर हम असफल होते हैं तो हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। असफलताओं से कभी भी हमको घबराना नहीं चाहिए। हम असफलताओं से बहुत सारी बातें सीखते हैं। आपको पता होगा बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। अगर आप एडिसन की कभी कहानी देखोगे या सुनोगे आप, तो आपको पता लगेगा कि जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वो हजारों बार असफल हुए थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, तो वो लोगों से कहते थे कि मैं सफल हूं या असफल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जितनी बार भी असफल हुआ हूं मैंने उनसे बहुत सारी बातें सीखी हैं, और मैं उन हजारों तरीकों के बारे में जानता हूं जिनसे बल्ब का आविष्कार नहीं हो सकता। तो बच्चों, सफल या असफल कोई मायने नहीं रखना है। आपको कभी भी घबराना नहीं है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बच्चों, सफल हों या असफल हों, हमको बार बार प्रयास करना है। असफलता से कभी नहीं घबराना है, और हम असफलताओं से बहुत सारी बातें सीखते हैं। अब रही बात उसकी कि हम असफल हो भी जाते हैं, तो बच्चों, असफल होने के बाद में हम बहुत सारी नई बातें सीखते हैं, और जो हमने ज्ञान अर्जन किया है वो या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे काम में आता है। एक बात और बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं, मैंने बहुत से व्यक्तियों से सुना भी है कि आप टारगेट एक रखो। बच्चों, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं। मैंने भी मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे कंपटीशन क्वालिफाई किए हैं। मैंने भी एसएससी 2008 के अंदर एसएससी क्वालिफाई किया है। मैंने रेलवे के बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए थे। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमको टारगेट तो चाहे भले हम एक ही रख लें, बट टारगेट कौन सा? सिलेबस के आधार पर, क्योंकि हमारा जो एसएससी वाला सिलेबस है वो लगभग रेलवे को मैच करता है। तो जिन जिन चीज़ों का आपका सिलेबस मैच कर रहा है, आप उन सब का फॉर्म निश्चित रूप से लगाएं। अब जो उसके फायदे क्या होते हैं बच्चों, अगर हमारा सिलेक्शन एक जगह नहीं हो रहा है तो किसी छोटे कंपटीशन में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो अगर आपने कोई भी एक छोटा सा कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो निश्चित रूप से बढ़ जाता है, और हम बड़ा कंपटीशन भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि अगर आपके साथ वाले हैं, अगर उस व्यक्ति का किसी एक कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन हो रहा है तो लगातार उसका कई एग्जाम में सिलेक्शन होता है। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं मैं कि जिन बच्चों का एक छोटा सा एग्जाम होता है प्री बीएड का, कई बच्चों का प्री बीएड में सिलेक्शन नहीं होता है और उनका आरएस में हो जाता है। तो जरूर नहीं, हमको कभी घबराना नहीं है, असफलताओं से डरना नहीं है, हमको निराश नहीं होना है, हमको आशावादी बना रहना है और अच्छे सपने देखने हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के सपने होते हैं वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो बच्चों, आज से एक नई शुरुआत करनी है, नए जोश और जुनून के साथ में, ताकि हम सफल हो सकें। धन्यवाद।